आपको एक बात निवेदन करूं, भागवत जी में नारद जी की इस यात्रा को आप कभी देखिएगा, पढ़िएगा भागवत जी अगर अवसर मिल जाए। और मैं तो हमेशा हर कथा में कहता हूं कि भैया कथा 7 दिन तो सुनते हो, अच्छी बात है, लेकिन इन ग्रंथों को अपने घर में रखा करो। भागवत जी लाके रखो, रामचरितमानस ला करके रखो, और ज्यादा नहीं हो सके तो हम कहते हैं आधा पन्ना ही पढ़ो, रोज पढ़िए आप। और अब तो बहुत सरल भाषा में संस्कृत से हिंदी व्याख्या में भी सब ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, आप पढ़िएगा, अपने घरों में पढ़िए। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग अपने शास्त्रों से दूर हो गए, इसलिए हमें अपने सिद्धांत के बारे में, अपने धर्म के बारे में बोध ही नहीं है। अपने ग्रंथों को पढ़िए, अपने घर में रामचरितमानस रखिए। 3 ग्रंथ मैं हमेशा कहता हूँ, 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो आपके हर घर में होना चाहिए। उसमें पहला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, और तीसरा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। ये 3 ग्रंथ कम से कम आपके घर में होने चाहिए। अरे हम कहते हैं आप अगर न भी पढ़ो तो भी रखो, आप मंदिर में किसी कोने में वस्त्र में लपेट के उसको रखो, कम से कम पूजा करो। भागवत जी में अभी आएगा, जिस घर में भागवत जी रहती है ना, रखी रहती हैं, वो घर तीर्थ से कम नहीं होता। और आपको एक और निवेदन करें, सार की बात, अगर आपके घर में ग्रंथ है ना, तो आपके घर में संतान के रूप में है, आपके नाती पोता के रूप में कोई न कोई जीव आपकी पीढ़ी में जरूर ऐसा आएगा जो भगवान का भक्त होगा और वो ग्रंथों को खोल के पढ़ेगा। इसलिए आप न भी पढ़ो तो भी रखो ग्रंथ। दुनिया भर की चीज रखते हो अलमारियों में, एक पुराण भी रखा करो। हमने देखा है, हम लोग घर बनाते हैं ना, लोग घर बनाते हैं आजकल नए नए, तो बहुत लोग हमको ले जाते हैं, महाराज जी हमारा नया घर है, तो वो अपने घर में सब चीज दिखाते हैं हमको। महाराज ये हमारा बेडरूम, ये लॉबी है, ये महाराज हमारा पर्सनल रूम है, इसमें केवल हम रहेंगे, ये हमारा रसोई घर है, सब दिखाते हैं। अच्छा मैंने ये चीज, अच्छा अब तो जो लोग समझदार हैं वो तो अपने घर में ठाकुर जी का मंदिर बनाते हैं, लेकिन कई लोग अपने लिए सब बनाते हैं, उसके लिए प्लॉट छोटा पड़ जाता है, लेकिन भगवान के लिए छोटा सा भी स्थान नहीं। मंदिर बनावेंगे तो बिल्कुल छोटा सा कि पालती मार के भी ठीक से ना बैठ सको। अपना बेडरूम हम लोग बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन भगवान का मंदिर बिल्कुल छोटा सा बनाते हैं। तो हमने कहा एक बात बताओ, भगवान क्या इतने छोटे हैं कि है? और कई जगह तो मैंने हद देखा है महाराज, पूरा घर महल जैसा बनावेंगे और भगवान को एक वो छोटा सा लकड़ी का मंदिर लाएंगे और कील ठोक के दीवार पे टांग देते हैं, जगह न घेर ले। ये बात हंसने की नहीं है, ये बात शर्मिंदगी की है कि आपने भगवान को क्या स्थान दिया है। जिसकी कथा सुन रहे हो वो दीवार पे टंगे हैं, अपने लिए खूब बड़ा बेडरूम बनाएंगे, खूब लॉबी बनाएंगे, भगवान के लिए कभी कभी तो जगह ही नहीं है, टांग देते हैं। इसलिए अपने घर का एक स्थान ऐसा रखिए जो केवल प्रभु जी को समर्पित हो। अपना स्थान ऐसा रखिए, अपने घर में मंदिर रखिए और उसमें ग्रंथ रखिए, इन ग्रंथों को, और समय हो तो पढ़िए। समय सबके पास होता है, आप ये मत सोचना कि समय नहीं है, समय सबके पास होता है। किसके लिए? जो महत्वपूर्ण है उसके लिए। जिसको महत्वपूर्ण समझ लोगे उसके लिए टाइम अपने आप निकलता है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए समय भी नहीं होता है। और आप ईमानदारी से देखिएगा, आपके पास बहुत समय बचता है। और मैं तो देखता हूँ आजकल विज्ञान ने इतनी सुविधा कर दी कि आधे से ज्यादा काम घर में खत्म कर दिया। कपड़े गंदे हुए मशीन में डाल दो, बटन दबा दो, धो रही है, सुखा रही है ना? क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। भोजन बनाने का भी चूल्हा फूंकने का काम खत्म हो गया महाराज, गैस जलाओ फटाक से भोजन बन गया।
उसमें भी आजकल महाराज वो क्या क्या आ गए, अंदर डाल दो गर्म हो जाए, बाहर निकाल लो तुरंत, गैस भी नहीं जलाना, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई। कितना समय बचता है, लेकिन उस समय का फिर हम करते क्या है? उस समय को महाराज ऐसे चलता महाराज सारा दिन। हाँ, हम लोगों की आदत है ऐसे चलता है ना। अब तो महाराज पहले तो युवा थे, अब तो मैंने देखा माइयां सारी चाहे बूढ़े हों सब महाराज टच वाला लेके घूम रहे हैं, और वो कभी कभी ऐसा टच हो जाता है, कहीं का कहीं टच होता है। समय का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए ना, सीधी सी बात है, जिस विषय से आपका प्रेम होगा उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है, अपने आप निकलता है। जिस दिन प्रभु जी से प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन प्रभु जी प्यारे लगेंगे, उनके लिए समय भी निकलेगा, उनकी कथाएं पढ़ने का और सुनने का भी अवसर आपको अपने आप मिल जाएगा।